अस्सलाम वालेकुम थॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर, रिसर्चेस लेकर। मेरे पास 3 बड़ी खुशखबरियाँ हैं आपके लिए, सब तफसील बयान करता हूँ। टेक्निकल न्यूज़ पहले दे दूँ, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके पहले ही घर में है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तफसील अभी बयान करूँगा। आपका सन आपके सेकंड एंगल पर है, द एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेज, इसकी तफसील भी अभी बयान करूंगा। आपका मरकरी भी आपके सेकंड एंगल पर है, दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर टॉरियन, ऑल टाइप ऑफ टॉरियंस। एंड आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है। इन 4 प्लैनेट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो निखार आ सकता है अगले 7 दिनों में, उसकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। वीनस का पहले एंगल पर होना आपके तमाम नेचुरल स्किल्स को स्ट्रेंथन करेगा, ह्यूमर इंक्रीज़ करेगा, रोमांस इंक्रीज़ करेगा, इमोशंस, एहसास ज़िम्मेदारी, फ़र्ज़ शनासी, दूसरों के लिए मदद का जो जज्बा है, जैसे हम लोग सादा लफ्ज़ों में आपकी जो सपोर्टिव एंड है, दूसरे लोगों के लिए जो आप मदद करते हैं, चाहे अपनी कुर्बानी देकर करें, चाहे आप अपने रिसोर्सेज सर्व कर करें, चाहे अपना टाइम यूज़ करें, बट जो भी आप दूसरों की मदद करते हैं उसका जज्बा आपके अंदर बढ़ेगा। बट ये एक तरज का फ़ायदा है। दूसरी तरज का फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से आपके अंदर की तमाम वो वीकनेसेस जिसकी वजह से आप सेंसिटिविटी फील करते थे, खौफ या डर फील करते थे, गम या उदासी महसूस करते थे, ओवर थिंकिंग महसूस करते थे, वीनस के पहले घर में परफॉर्मेंसेस की वजह से ये सेंसिटिविटीज़ जाती रहेंगी एंड यू बिकम अ ब्रेव पर्सनैलिटी, स्पेशली फीमेल टॉरियंस। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल इमोशंस। एक एज हासिल है, वैसे तो दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। स्टूडेंट जेमिनाइज, स्टूडेंट टॉरियंस के लिए मरकरी का जेमिनाई एंगल पर होना बहुत मुफीद है। इसके लिए उनकी तालीमी सरगर्मियों में सपोर्ट मिलेगी। मरकरी का सेकंड एंगल पर होना ज़रिया माश में सपोर्ट करेगा। मरकरी का सेकंड एंगल पर होना आपकी पब्लिक इमेज को सपोर्ट, ऑल टॉरियन की पब्लिक इमेज को सपोर्ट करेगा। मरकरी का सेकंड एंगल पर होना नई जॉब के हसूल, नए सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीटास्किंग में भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसे टॉरियंस जो किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन, जैसे वकील, वो एक कम्युनिकेशन, अपने क्लाइंट की बात सुनना और किसी हाई फोरम पर पहुंचाना जो उनका काम है जजेस के सामने, वो इस वक्त बहुत तरक्की करेंगे। पॉलिटिशियंस, अगर कोई टॉरियन पॉलिटिशियन है तो मरकरी और सूरज की आपसी कम्बिनेशन उसकी बात को अहमियत दे देगी। एंड फिर वीनस का फर्स्ट एंगल पर होना उसके लिए रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू की वजह भी बनेगा, तो ये पॉलिटिशियंस के लिए भी मुफीद होगा। मार्स आपके 12th एंगल पर है, ये एक तरह से मुफीद है बट एक तरह से नुकसानदेह है। मुफीद इस तरह से है कि आपके मुखालफीन आप पर गालिब नहीं आ सकेंगे, आप अपने दुश्मनों पर गलबा पा सकेंगे, आप अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को भी इन्हेंस कर सकेंगे, आपकी मेंटालिटी रियलिस्टिक हो जाएगी। एंड ये बात भी तय है कि आपकी हिम्मत और बहादुरी में इजाफा होगा। ये उसकी पॉजिटिव साइड थी। नेगेटिव साइड ये है कि इसकी वजह से आपको जिस्मानी क़ुव्वत में कुछ हिजान महसूस हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी डल हो सकती हैं। परफॉर्मेंसेस डल होने का मतलब ये है कि मार्स के ज़िम्मे आपकी माइंड एबिलिटीज़ थी, माइंड एबिलिटीज़ में डिसीजंस का डिले होना, दिस इज़ एक्सपेक्टेड। बट मरकरी अच्छे एंगल पर है, सूरज अच्छे एंगल पर है, कुछ रफ़ा हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू हैव टू केयरफुल। द लास्ट थिंग, सैटर्न आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, 10th एंगल में ही मौजूद था और अब 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। जब तक शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस, जब तक शॉर्ट टर्म प्लैनेट मरकरी, जब तक शॉर्ट टर्म प्लैनेट सन, जब तक शॉर्ट टर्म प्लैनेट मार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक सैटर्न आपके कैरियर को डैमेज या डेंट नहीं डाल सकेगा। बट इब्तदाई जुलाई में, पहले ही वीक में, ये सब प्लैनेट्स यहाँ से हट जाएंगे, नेक्स्ट एंगल्स पर मूव कर चुके होंगे, तब सैटर्न आपको तंग करेगा। उसके आने वाले मुस्तकबिल करीब में जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर उन्हें अभी डील कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ रूबी, with the help of emerald, with the help of Surah Shams and white sadqa on Friday,
تو اس سے یہ چیزیں ریکور ہو جائیں گی. اگر یہ ریکور ہو گئیں تو سیٹرن جو 5 مہینے ہمیں تھوڑے تھریٹس دے سکتا تھا, کچھ ہیلتھ کرائسس, کچھ مٹیریل ایشوز, کسی طرح کی اتھارٹی میں لیکنگ, اینڈ تھوڑا ہمیں شیکی سے ریوارڈز ملیں گے, کبھی اچھے ملیں گے کبھی برے, تو ان سب کو ریکور کر سکتا ہے. سو بی کیئرفل. لیکن فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہفتہ انجوائے کرنے کا ہے. اپنی جو پلانٹری سیٹ اپ میں آپ کی لو لائف ہے, آپ کے پلانٹری سیٹ اپ میں آپ کے بزنس ہے, آپ کے پلانٹری سیٹ اپ میں آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کے پلانٹری سیٹ اپ میں اپنی عادتوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے. ان کو انجوائے کریے, اللہ کا شکر ادا کریے. ان نعمتوں کو جب آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. ٹورینز, آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بہت قیمتی سرمایہ ہے, بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی تحفہ ہے آپ کی طرف سے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.